हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 12.1 हमने लास्ट वीडियो में की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो पहले देखिए क्या सिचुएशन है। एक सर्कल है और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया किस में बनता है? दो रेडियाई और आर्क के बीच में, और ये एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री, और रेडियस है सर्कल की 6 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, लेट दिस इज ओ ए बी। तो ये सेक्टर है हमारा ओ ए बी, ये पूरा कंप्लीट सेक्टर, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का एंगल है 60 डिग्री। तो सबसे पहले गिवन है हमें एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। देन रेडियस ऑफ सेक्टर दैट इज आर, वो है 6 सेंटीमीटर। देन वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ उसका ये वाला फ्रैक्शन चाहिए। पूरा एंगल है 360 डिग्री, तो सिर्फ इस पोर्शन का कितना होगा? थीटा यानी कि ये वाला एंगल अपॉन 360, उतना पार्ट किसका? पूरे सर्कल के एरिया का। तो थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, पाई 22/7, रेडियस है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6। 0 0 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 6 got cancelled, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कल का क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब फोर्थ, तो 1/4 पोर्शन होता है सर्कल का, उसे कहते हैं क्वाड्रेंट। लाइक ये पूरा सर्कल है, इसके अगर 4 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट कितना हुआ? दिस मच, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ से करें इसके, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो पूरा एंगल 360 है, क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे लेटर से सेंटर है ओ, ये है ए और ए बी। तो हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, लेकिन गिवन क्या है हमें? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखिए हमें चाहिए होता है एक तो एंगल, वो होगा 90 डिग्री, या क्वाड्रेंट के लिए आप सीधा लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसका फॉर्मूला आता है 1/4, 1/4 ऑफ पूरा सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसका करना है हमें 1/4। तो हेयर 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस दिया हमें 22, रेडियस नहीं दिया, तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 22/2 पाई, ये 2 पाई इधर जाएगा, 22/2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, अपॉन का 7 ऊपर जाएगा, तो वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर्स। अब रेडियस आ गई हमारे पास, आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1/4, देन 1/4 पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर, आर है 7/2, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 2 11 सा, दैट्स इट। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 77/4 2 ज़ार 8। तो ये आ गया हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्या कंडीशन है? एक क्लॉक है और पूछा है वो 5 मिनट्स में। 5 मिनट से लेट अस से ये हमारा सेंटर है क्लॉक का, और जो इसका मिनट हैंड होगा उसकी लेंथ जो होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो दी है, ये मान लिया
ये 5 मिनट्स का हमने स्पैन ले लिया OAB, ठीक है। मान लिया 5 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना सेक्टर, इस सर्कल का ये सेक्टर हुआ। तो यहाँ पे एरिया स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब इतना कवर किया, इतना घूमा उसने, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। रेडियस कैसे निकलेगी, हेयर रेडियस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। मिनट हैंड की जो लंबाई है वही रेडियस है, हेंस आर आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर्स। अब चाहिए हमें थीटा। तो देखिए मिनट हैंड जो है, अगर मिनट हैंड यहाँ से घूमना स्टार्ट किया तो पूरा यहाँ तक एक सर्कल, यानी कि पूरा 60 मिनट्स, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में 1 मिनट हैंड पूरा एंगल स्वैप्ट करता है, कंप्लीट एंगल, दैट इज़ 360। तो यहाँ पर देखिए एंगल स्वैप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट्स में कितना एंगल स्वैप्ट करता है, 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल स्वैप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60, दैट इज़ 6 मिनट। बट हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 मिनट्स का। तो एंगल स्वैप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 डिग्री, दैट इज़ 30 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब निकाल लेते हैं एंगल एरिया ऑफ सेक्टर। तो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ थीटा आ गया 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई है 22 अपॉन 7 और रेडियस है 14, तो रेडियस का स्क्वायर है, दैट मीन्स 14 इंटू 14। 0 0 3 1, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 12, और यहाँ से 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2, 11 ज़ा 11 इंटू 14 इज़ 154 ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो पहले पूछा है मैं सेगमेंट का। सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल में अगर आप एक कॉर्ड खींचते हैं तो ये पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। छोटे वाला पार्ट इज माइनर सेगमेंट और बड़े वाला मेजर सेगमेंट। तो हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट यानी कि इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा है। लेट अस से ये कॉर्ड है AB और ये सेंटर है O, तो OA भी रेडियस होगी, OB भी रेडियस होगी और सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो ये है 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो माइनर सेगमेंट पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं, रेडियस दैट इज स्मॉल r वो गिवन है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री और हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो पूरा सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आ जाएगा, एंगल है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सी ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये है राइट एंगल्ड ट्राइंगल
और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 0 0 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आ गया 550/7 माइनस यहाँ पे हाफ बेस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, दोनों ही क्या है 10 और 10, 2 5 ज़ा 10, यह आ गया 550/7 माइनस 5 10 ज़ा 50, एलसीएम आ गया 7, 550 माइनस 7 5 ज़ा 35, 200/7। इसको डेसिमल्स में कर लेते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे पाई की वैल्यू दी थी 3.14, तो इस वाले पार्ट को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला तो ये होगा 90/360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ 0 0 9 4 ज़ा और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा और यहाँ से 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, 5 1 ज़ा 5 और 6 7, और ये 0 के साथ यहाँ 0 भी आएगी 10 के साथ और 2 डेसिमल प्लेसेस, माइनस 2 5 ज़ा 10, तो 5 10 ज़ा 50, तो ये माइनस करके आ गया हमारे पास 0.50 एज इट इज़, 78 में से 50 गए तो 28.50, और I can write area of minor segment is equals to 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये निकालना है। फॉर्मूला अगेन वही होगा। अभी देखिए हमारे पास ये थी फिगर, यहाँ पर ये एंगल था 90 डिग्री का, ये था माइनर का, तो हमें अब मेजर का चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्स निकालेंगे इसी का हम, ये था OAB, तो OAB बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा। देखिए दो तरीके हैं, पीछे हमने माइनर सेक्टर का निकाला है, या तो पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर का माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा, या फिर आप मेजर सेक्टर का थीटा ये वाला यूज़ कर लेंगे और सिंपल सेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 270, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो अगर मुझे मेजर का निकालना है तो हम माइनर वाला एंगल यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 90 डिग्री, 360 माइनस थीटा, ये अंदर वाले को अगर हम थीटा बोलेंगे तो बाहर वाला कितना हो गया 360 माइनस 90 अपॉन में क्या आएगा 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 पाई बोला है लेने के लिए, रेडियस तो अगेन 10 ही है, तो यहाँ ऊपर आ गया 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इसका डेसिमल हटेगा 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, ये आ गया 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 3 1 ज़ा 3 और 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, तो इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर्स। और अगर आपको ये ऐसे नहीं करना है तो हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि हमने माइनर का ऑलरेडी निकाल रखा है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अभी हमने पीछे वाले पार्ट में सॉल्व किया था तो निकाला था, तो वो आया था हमारे पास 78.5, पाई है 3.14, रेडियस है 10 इंटू 10 माइनस 78.5, डेसिमल 2 0 कैंसिल,
तो ये आ गया 314 माइनस 78.5। तो यहाँ पे देखिए 314 इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो नीचे था आपका 78 माइनस करेंगे 50, यहाँ पे 13 माइनस 8 इज़ 5, 10 माइनस 7 3 और बच गया 2। तो यहाँ से भी आंसर आ गया आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और ये सेंटर है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कौन बना रही है? एक आर्क। ठीक है, तो ये ए बी आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि ये वाली आर्क जो है ए बी आर्क, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो ये वाली जो आर्क है वो माइनर सेक्टर बना रही है, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है सेकंड पार्ट में। थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क कॉर्ड। तो इस आर्क के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ये होगी और थर्ड पार्ट में हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या क्या गिवन है? हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर्स। तो फर्स्ट पार्ट में है लेंथ ऑफ आर्क, ये पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस। और सिर्फ थोड़े से पोर्शन की निकालनी है, तो उस पोर्शन के लिए हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। किसका? इस एंगल का। तो 60 डिग्री अपॉन 360, चलिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पूरे सर्कल की लेंथ दैट इज सर्कमफेरेंस, वो होती है 2 पाई आर। यहाँ थीटा है 60 डिग्री अपॉन में कंप्लीट एंगल 360 इंटू 2 पाई 22/7 और आर है 21। 7 3s आर और 3 12s आर, 6 2s आर एंड 2 2 गॉट कैंसल। तो लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर्स। सेकंड पार्ट, सेकंड में बोला था एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। ऑब्वियसली आर्क जो है माइनर है तो सेक्टर भी माइनर होगा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 पाई 22/7। रेडियस है 21 इंटू 21। 7 3s आर, 6 6 आर, 3 2s आर, 2 11s आर। तो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड में निकालना है हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर क्यों? क्योंकि आर्क माइनर है और उस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है वही ये सेगमेंट बना रही है, तो ये होगा माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल है OAB। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 231 है, माइनस ए। देखिए यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है क्योंकि रेडियस दोनों बराबर हैं। ये 60 तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये x और x। तो 60 + x + x 180। तो 60 + 2x 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो बचे हुए दोनों एंगल भी क्या आएंगे? 60 60। सिंपल याद रखना है, जब भी यहाँ पे सेंटर पे आपका 60 डिग्री का एंगल बनाएगी कोई कॉर्ड या आर्क, तो बचे हुए दोनों एंगल भी 60 होंगे और ये ट्राइंगल हमेशा कौन होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो साइड है यहाँ पे 21 इंटू 21। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है? रेडियस ही साइड है। तो 231 माइनस, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4।
तो क्वेश्चन में यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में इसी तरह से आंसर छोड़ा है, तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ chord of circle of radius 5 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segments. तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स, ओ सेंटर ले लिया, ए रेडियस ले ली, ओ ए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो कॉर्ड, ये ए बी एक कॉर्ड है जो कि सर्कल जिसकी रेडियस 5 है उसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इसमें हमें माइनर और मेजर सेगमेंट्स यानी कि ये वाला पोर्शन और ये बचा हुआ सारा मेजर और माइनर सेगमेंट का एरियाज निकालने हैं। बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये इक्विलेटरल होगी क्योंकि बचे हुए दोनों एंगल्स भी होंगे 60 डिग्री के। पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये यूज़ करेंगे। तो हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर segment is equals to area of minor sector minus area of triangle OAB। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया थीटा यानी कि 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया होगा √3 अपॉन 4 इंटू साइड 6 6 और यहाँ से 2 3 2 1 5 और 7। ओके, आगे कुछ रिड्यूस नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टिल कम्स आउट टू बी ओके सॉरी, यहाँ पे बेटा ये रेडियस थी 15, मैंने गलत लिख दिया है, 15 है क्वेश्चन में रेडियस, 15 15 15 15। तो 15 15 हो गया आपका 1.57 इंटू 15 स्क्वायर इज 225 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे 1.73 इंटू 225 अपॉन 4। तो इसको मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करने के बाद आता है आपका 117.75 और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आता है आपका 97.3125 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया माइनर सेगमेंट का। अब निकालेंगे मेजर सेगमेंट का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया है। तो अगर पूरे सर्कल में से इस माइनर एरिया को माइनस कर लेंगे तो बचा हुआ पूरा सेक्टर होगा, बचा हुआ पूरा सेगमेंट होगा मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का भी निकाला हमने 20.4375। पाई है 3.14, रेडियस है 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो उसको मल्टीप्लाई करके आपका आता है 706.5 माइनस 20.4375। तो आंसर हो गया आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की तरह ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, बस डिफरेंस है एंगल का। वहाँ पे एंगल था 60 डिग्री इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री। ये सेंटर ले लिया O, तो ये एंगल है 120 डिग्री और ये AB कॉर्ड ले ली यहाँ पे
दोनों सेगमेंट्स के निकालने, सेम जैसे पीछे किया था। बस यहाँ पे मेन है आपका कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो फर्स्टली ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ये देखिए OAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, ठीक है। अलग से यहाँ पे देख सकते हो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये एंगल है 120। तो ये x दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हेयर, अगर इस ट्राइंगल OA की बात करें, हेयर ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू, पहले आइसोसेलेस है देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B आ जाएगा, क्योंकि साइड जो इक्वल होती है उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स का सम आ गया 180, A है 20 और इसको हम एंगल A प्लस एंगल A लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो 2 टाइम्स एंगल A 180 माइनस 20 60, तो एंगल A आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद ड्रॉ OC परपेंडिकुलर खींच लिया हमने AB के ऊपर, तो ये 90 एंगल बनेंगे। बेसिकली हमने करना क्या है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ये बेस और ये हाइट, तो हमें ये लेंथ भी चाहिए और ये वाली हाइट भी चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है, बिकॉज ये साइड इक्वल है, दोनों एंगल 30 डिग्री है, 90 है। RHS, SSS, ICS, CCC आप इसको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो दैट्स वाई AC और CB क्या होंगी, बराबर, या सिंपल भी ले सकते हो। यहाँ पे OC मीडियन होगी ट्राइंगल की और आइसोसेलेस ट्राइंगल की इस वाले वर्टेक्स से जो मीडियन होती है वो हमेशा बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, ठीक है। वैसे भी हमने सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा है, तो परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी है हमने। ड्रॉ OC परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर AC is equals to CB. Why? Because OC perpendicular bisects the chord, ठीक है। सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर खींचें तो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो AC और CB बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके AC भी निकालना है और OC भी निकालना है। तो इन ट्राइंगल OAC AC निकालने के लिए जो निकालना है वो ऊपर लिखिए, AC अपॉन जो गिवन है, गिवन क्या है OA। तो AC इस ट्राइंगल में बेस है और OA हाइपोटेन्यूज है। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो B अपॉन H होता है कॉस 30 डिग्री। तो AC इज इक्वल्स टू OA इंटू कॉस 30। OA कितना है 12, कॉस 30 √3 अपॉन 2, 2 6 12 आ गया 6 √3। ये AC आ गया। अब हमें निकालना है OC इज इक्वल्स टू, वैसे करेंगे OC निकालना है तो OC अपॉन OA, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी है और जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे। OC है परपेंडिकुलर और OA है हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H साइन 30। तो OC इज इक्वल्स टू OA इंटू साइन 30। OA है 12, साइन 30 1/2, तो आ गया 6। अब हमें AB पूरी साइड चाहिए। AB क्या हो जाएगी AC प्लस CB, या इसको हम 2 टाइम AC भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही पोर्शंस बराबर होंगे। तो 2 टाइम AC आया था 6 √3, तो 12 √3। अब हमें बेस भी मिल गया, हाइट भी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हो गया AB और हाइट है OC, तो हाफ इंटू AB है 12 √3 और OC है 6, तो 2 3 6, 36 अपॉन √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ट्राइंगल OAB का। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 36 √3। यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल देते हैं तो उसको सॉल्व करके आएगा 62.35
0.2। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू ले ली है 0.2 तक। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ट्रायंगल का एरिया अब हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो सेक्टर के लिए एंगल था 120 डिग्री अपॉन 360, पाई है 3.14, रेडियस है 12 इंटू 12 माइनस 62.352, 12 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3.14, 48 माइनस 62.352, इसको सॉल्व करके आता है 150.72 माइनस 62.352, ये आ गया 88.368 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का नहीं पूछा था, सिर्फ सेगमेंट का पूछा था, तो सिर्फ माइनर सेगमेंट का ही था। तो ये क्वेश्चन डन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।